हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप कुमार आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं शासन व्यवस्था से रिलेटेड यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के लिए आज के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, प्रीलिम्स के लिए जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रकाशन, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ग्लोबल साउथ से संबंधित चिंताएं। और मेंस के लिए जो टॉपिक है वो है वैज्ञानिक प्रकाशन से संबंधित चिंताएं। तो चलिए हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के इन सभी टॉपिक के बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो देखिए चर्चा में क्यों है, आइए समझते हैं। हाल ही में स्वीकृत नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को सुलभ है, न्याय संगत और वित्तीय रूप से जिम्मेदार वैज्ञानिक प्रकाशन के लिए एक अग्रणी मार्गदर्शन के रूप में देखा जाता है। अनुसंधान को संप्रेषित करना वैज्ञानिक प्रयास का एक अभिन्न अंग है। यह वैज्ञानिक समझ को आगे बढ़ाता है तथा विज्ञान तथा समाज के बीच संबंध स्थापित करता है। वैज्ञानिक प्रकाशन की प्रक्रिया क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग अकादमिक प्रकाशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अकादमिक प्रकाशन की शुरुआत वैज्ञानिकों द्वारा पत्रिकाओं में अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करने से होती है। इन पांडुलिपियों को सहकर्मी समीक्षा से गुजरना पड़ता है, जहाँ विशेषज्ञ कठोर तथा मान्य शोध सुनिश्चित करने के लिए शैक्षिक टिप्पणियां प्रदान करते हैं। स्वीकृत के पश्चात पत्रों को या तो ऑनलाइन या प्रिंट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है, जिससे शोध व्यापक समुदाय के लिए सुलभ हो जाता है। मॉडल पढ़ने के लिए भुगतान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, पारंपरिक अकादमिक प्रकाशन पढ़ने के लिए भुगतान मॉडल पर निर्भर करता है, जहां पुस्तकालय तथा संस्थान प्रकाशित शोध तक पहुंचने के लिए शुल्क का भुगतान करते हैं। यह प्रणाली वैज्ञानिक सामग्री तक पहुंच को प्रतिबंधित करती है, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ से, जहां संस्थानों को सदस्यता शुल्क वहन करने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। पे टू पब्लिक मॉडल क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यह गोल्ड ओपन एक्सेस मॉडल है, जहां लेखक अपने काम को ऑनलाइन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज एपीसी का भुगतान करते हैं। हालांकि यह ओपन एक्सेस को बढ़ावा देता है, इसने शोधकर्ताओं के लिए वित्तीय निहितार्थों के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है। भारत में वैज्ञानिक प्रकाशन से संबंधित मुद्दे क्या हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग सार्वजनिक धन से लाभ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, अकादमिक प्रकाशन एक आकर्षक उद्योग है, जिसका विश्व भर में राजस्व 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर और व्यापक लाभ मार्जिन 40% तक है। मुद्दा इस तथ्य में निहित है कि यह लाभ सार्वजनिक धन से प्राप्त होता है, लेकिन ये कुछ चुनिंदा कंपनियों की ओर निर्देशित होते हैं, जबकि अकादमिक वैज्ञानिक अनुसंधान का उद्देश्य एक गैर लाभकारी प्रयास है। भारत की अनुसंधान निधि में मामूली वृद्धि और ठहराव देखा गया है, जिससे गोल्ड ओपन एक्सेस ओए और पत्रिकाओं की उच्च एपीसी वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बन गई है। गोल्ड ओए एक प्रकार का ओपन एक्सेस प्रकाशन मॉडल है, जो बिना किसी सदस्यता या भुगतान बाधाओं के शोधकर्ताओं के ऑनलाइन लेखों तक प्रतिबंधित और तत्काल पहुंच की अनुमति देता है। प्रीडेटरी प्रकाशन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत को प्रीडेटरी प्रकाशन की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रीडेटरी पत्रिकाएं पर्याप्त सहकर्मी समीक्षा और संपादकीय सेवाएं प्रदान किए बिना भुगतान से प्रकाशन मॉडल का फायदा उठाती है, जिसके परिणाम स्वरूप निम्न गुणवत्ता वाले प्रकाशन किए जाते हैं, जो भारतीय अनुसंधान की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकते हैं। खुली पहुंच का अभाव क्या है, आइए समझते हैं। तो देखिए, सदस्यता आधारित मॉडल या महंगे पेवाल के कारण वैज्ञानिक शोध पत्रों तक पहुंच अधिकतर प्रतिबंधित रहती है। इससे शोधकर्ताओं के बीच ज्ञान के प्रसार और सहयोग में बाधा आती है। साहित्यिक चोरी और नैतिकता क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, कुछ शोधकर्ता विभिन्न कारणों से साहित्यिक चोरी या अन्य अनैतिक प्रथाओं का सहारा लेते हैं, जो भारतीय शोध प्रकाशनों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को नष्ट कर सकते हैं। फंडिंग संबंधी बाधाएं क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, अनुसंधान और प्रकाशन के लिए सीमित फंडिंग और संसाधनों से प्रकाशन लागत को पूरा करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें ओपन एक्सेस पत्रिकाओं के लिए लेख प्रसंस्करण शुल्क भी शामिल है। अनुसंधान मूल्यांकन क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, शोध की गुणवत्ता के माप के लिए रूप में
पत्रिकाओं के प्रभाव कारक पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जो शोधकर्ताओं को उनके काम की प्रासंगिकता या योगदान पर विचार किए बिना उच्च प्रभाव वाली पत्रिकाओं में प्रकाशन के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। लागत का समाधान क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, सरकार वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जैसे विकल्प तलाश रही है, जो एक निश्चित लागत पर विद्वतापूर्ण प्रकाशनों तक पहुंच प्रदान करता है, लेकिन वाणिज्यिक प्रकाशनों के एकाधिकार को बढ़ा सकता है। एक अन्य दृष्टिकोण पेशेवरों द्वारा प्रतिबंधित एक स्वतंत्र रूप से सुलभ और उच्च गुणवत्ता वाले ऑनलाइन रिपोजिटरी की स्थापना करके खुली पहुंच से मुक्त प्रकाशन की ओर हस्तांतरित करना है। यह रिपोजिटरी अकादमिक अनुसंधान मूल्यांकन के लिए संख्यात्मक मैट्रिक्स से हटकर विशेषज्ञों और जनता की समीक्षाओं के साथ निरंतर मूल्यांकन तथा जुड़ाव की अनुमति देता है। निष्कर्ष क्या है, आइए देखते हैं। तो देखिए, भारत अकादमिक प्रकाशन पर पुनर्विचार करने के अपने प्रयास से अनुसंधान तक समान पहुंच को प्राथमिकता देकर विश्व का नेतृत्व कर सकता है। नवोन्मेषी मॉडल लागू करने और नव स्वीकृत राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का लाभ उठाकर भारत सुलभ एवं परिवर्तनकारी अनुसंधान प्रकाशन की दिशा में प्रगति कर सकता है, जिससे न केवल वैज्ञानिक समुदाय बल्कि बड़े पैमाने पर समाज को लाभ होगा। तो देखिए, अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है आगाज आईएएस इंस्टीट्यूट और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। आप यहां से भी जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं।